हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हमारे 7th टेस्ट नंबर पर और बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पहला। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हार्ड करेंसी, क्या बोल रहा है कि हार्ड करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है। यह सॉफ्ट करेंसी की अपेक्षा कम परिवर्तनीय होती है, इसमें विदेशी विनिमय कोष रखना लाभकारी होता है, यह स्थिर मूल्य वाली करेंसी होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस करेंसी की मांग अधिक होती है। तो इन सारे ऑप्शंस में से जब आप देखेंगे कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जब आप देख रहे होंगे तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपका सही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये स्थिर मूल्य वाली करेंसी होती है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा था और ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्लियर है ये बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन जो आपका है वो ए नंबर और उसका एक कारण दे रखा है। कथन क्या है? भुगतान संतुलन किसी देश के एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। क्लियर है ये बात? दूसरा उसका कारण, इसका प्रयोग किसी देश के दीर्घकालीन आर्थिक परिदृश्य के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो पहला वाला आपका कमेंट है वो तो सही है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत है। तो पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पे, ए सही किंतु आर गलत। तो उसकी व्याख्या करने का कोई सवाल ही नहीं उठता जब स्टेटमेंट ही गलत है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल सही है, ए इसका एकदम सही जवाब है और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड, किसकी अनुशंसा पे इस पूरे के पूरे कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नारायण दत्त तिवारी समिति, ओंकार गोस्वामी समिति, बालकृष्ण इराडी समिति और SBS राघवन समिति। तो आप जब इस पूरे सेगमेंट में अच्छे से समितियों को पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा SBS राघवन समिति की अनुशंसा पे क्या बना था? कमीशन बना था। किस चीज के लिए? भारतीय प्रतिस्पर्धा के लिए। क्लियर? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आपका डी ऑप्शन राघवन समिति की अनुशंसा पे बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहां पर इसका ईयर जरूर देख लीजिएगा। 1999 में आपके SBS राघवन जी की अध्यक्षता में लॉ कमेटी गठित की गई थी और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 22 मई 2000 को दे दी गई थी। इसके बाद अक्टूबर 14, 2003 में आपको पूरी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी और यहां से पूरा का पूरा मसला आपके सामने है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कंपनियों पर विचार कीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर? तो आप इन चारों में से कौन सी कंपनियों को महारत्न कंपनियों के दर्जे में रखेंगे तो आप बहुत क्लियर होंगे कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें नहीं आती, बाकी की तीनों यहां पे आती हैं। तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। बाकी का जो आपकी आखिरी कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक क्या है? एक नवरत्न कंपनी है। क्या है? नवरत्न कंपनी है। और आपके पास जो महारत्न कंपनी 2024 तक की थी वो यहाँ पे 14 कंपनियां मैंने लिख दी हैं, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। पांचवा क्वेश्चन, पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो कि गलत स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट नहीं है। यह क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक रूप है। इसके अंतर्गत निवेशकों के द्वारा शेयर और ऋणपत्र का क्रय किया जाता है। इसमें क्रय की व्यवस्था बैंक विनियोग फंड के द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः
दीर्घकालीन निवेश होता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही है। तो देख लेते हैं, डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल ये डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता, अल्पकालीन निवेश होता है। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और उसका कारण दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। 1993-1994 से रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के चालू खाते पर प्रतिबंधित किया गया, ताकि निर्यात अर्जित विदेशी मुद्रा को बाजार दर पर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सकें। आपको दोनों चीजें पढ़ ली, अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको ये चीज तो पता है कि दोनों चीजें एकदम सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और व्याख्या भी करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, एक तरफ मानदंड दे रखे हैं और एक तरफ भारांश दे रखा है, क्राइटेरिया और वेटेज। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, वनांचित क्षेत्र, राजकोषीय अनुशासन। आपको यहां पे बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। यहाँ पे मिलान नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि भाई कितने इसमें सही दे रखे हैं। तो आपको पता होगा कि 1 और 4 जो आपका पहला नंबर है और जो चौथा नंबर है वो आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे क्लियर है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि भाई जो आपकी जनसंख्या है वो किस तरीके से मसला चलता है, आपकी जनगणना, आज का जो राजकोषीय क्षमता है, क्षेत्रफल है, आपका वन क्षेत्र है और राजकोषीय अनुशासन है। तो ये पूरा का पूरा वित्त आयोग की जितनी भी लिस्ट आती हैं उसके हिसाब से है। तो आपको वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए कि वित्त आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में आता है और जो आपका 14वां वित्त आयोग था डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में 2 जनवरी 2013 को गठित किया गया था। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं और 14वें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2020-21 की अवधि में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो ये वही मसला यहाँ पे पूछ लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का आपको आंसर देना है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की स्तुति की है, उनके लिए क्या की है? मांग की है। दूसरा, 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 35% अनुशासित की थी। ठीक है, अब सही उत्तर का चुनाव करना था, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला वाला 41% वाला बिल्कुल सही है। तो केवल एक का मतलब ए ऑप्शन। ये चीज याद रखिएगा, NK सिंह नरेंद्र जी की अध्यक्षता में चल रहा था और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2020 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई और ये पूरा का पूरा मसला 2021 से 26 की अवधि के बीच में रखा गया है। और इसमें आपको याद रखना है कि अब 14वें वित्त अनुशासित 42% हिस्सेदारी से कम है और इसी चीज के लिए इन्होंने क्या किया है? 41% की मांग की है, सिफारिश की है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में आपका 14 भी बता दिया, 15 भी बता दिया और आप 16 भी बता दिया। 16वें के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एक पॉइंट इन 4 में से गलत है, उसी का चुनाव करना है। इसका गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष 2025 में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगा, रुक जाते हैं इसको। इसके द्वारा तैयार रिपोर्ट 2026-31 के लिए होगी, बिल्कुल सही है। आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मसला क्या है? 2026 और 31 वाला है। तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी थी और ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। ये पूरी की पूरी
आपको साल याद रखनी होगी और ये जो की पॉइंट्स हैं ये तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भाई इसका क्या आंसर होगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। एक तरफ वित्त आयोग दे रखे हैं, एक तरफ उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर देंगे। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से शानदार तरीके से इन चीज़ों को याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।